दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल में दिखा जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। लखनऊ की घातक गेंदबाजी के आगे टूट गई बेंगलोर की कमर। मयंक के तूफान में उड़ गया पूरा बेंगलोर। आखिर कैसे लखनऊ के गेंदबाज मयंक यादव ने पलट दिया मैच का पूरा रुख। किस बल्लेबाज ने कराई बेंगलोर की टीम की वापसी? कौन सी टीम बनी अंतिम ओवर में विजेता? किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत? किस गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट? किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? खेले गए अंतिम मैच तक चलने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और केएल राहुल में कौन बनाएगा अपनी टीम को चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आमने सामने थी। मैच में बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डिकॉक के साथ केएल राहुल उतरे। वहीं बेंगलोर की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए रेसी टॉपली। लखनऊ के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए तो बल्ला तो रुकने का उनका नाम नहीं ले रहा था। बेंगलोर के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली, लेकिन पावर प्ले की तीसरी गेंद पर केएल राहुल मैक्सवेल के शिकार हो गए और बेंगलोर को पहली सफलता मिल गई। लखनऊ को 54 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। राहुल 14 गेंद पर 20 रन बनाकर दो शानदार छक्के की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर डिकॉक का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। डिकॉक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो धीरे धीरे अपनी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए सिराज ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पडिक्कल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पडिक्कल टीम के लिए 11 गेंद पर 6 रन बनाकर वापस चले गए। लखनऊ को 73 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन अब डिकॉक का साथ देने के लिए मार्क स्टोन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 84 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते डिकॉक ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज बौखलाए हुए नजर आने लगे। एक के बाद एक दोनों तूफानी छक्के लगाने लगे। लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क स्टोइनिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का तीसरा विकेट 129 रनों पर गिर गया। स्टोइनिस 15 गेंद में 2 शानदार छक्के और एक चौके की मदद से 24 रन बनाकर इसके बाद डिकॉक का साथ देने के लिए मैदान पर निकोलस पूरन आए। डिकॉक तेजी से रन बना रहे थे, वो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए टॉपली ने अपने ओवर की 4थी गेंद पर पवेलियन उनको पहुंचा दिया। उनके शतक की उम्मीदों को तोड़ दिया। 147 रनों के स्कोर पर लखनऊ का चौथा विकेट गिर गया। वहीं डिकॉक 56 गेंद पर 5 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं आयुष बडौनी बिना खाता खोले यश दयाल के शिकार हो गए। अंत के 2 ओवर में निकोलस पूरन का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। पहले टोपली के ओवर में 3 खतरनाक छक्के जड़े और फिर अंत में सिराज केवल में 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 181 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। पूरन 21 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और एक चौके की मदद से 40 रन ठोके। लखनऊ की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बेंगलोर को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसिस आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए एम सिद्धार्थ बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनके ओवर में बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए इन्होंने केवल 3 रन दिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या और दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने इनका स्वागत चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। ओवर में बेंगलोर का स्कोर 13 रन बन चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए। एक बार फिर सिद्धार्थ बेंगलोर को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। विराट गेंदबाज को समझ नहीं पा रहे थे। सिंगल से उन्हें काम चलाना पड़ रहा था, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ी मुश्किल से डुप्लेस ने चौका जड़ा और स्कोर को आगे बढ़ाया। 3 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 25 रन हो चुका था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज नवीन उल हक बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने खतरनाक छक्का नवीन उल हक को जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। अंतिम गेंद पर डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर नवीन उल हक के ऊपर ओवर को समाप्त किया और 4 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 36 रन हो चुका था। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर से एम सिद्धार्थ और पहले एक गेंद पर कोहली ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया, लेकिन सिद्धार्थ ने इस चौके का बदला लेते हुए कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और लखनऊ की टीम को पहली सफलता 40 रनों के स्कोर पर मिल गई। कोहली 16 गेंद पर 22 रन बनाकर एक शानदार छक्के की मदद से पवेलियन लौट गए। बेंगलोर की टीम मुश्किल में आ चुकी थी। लखनऊ पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी, लेकिन डुप्लेसिस मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रजत पाटीदार आ चुके थे। अब इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 1 विकेट पर 42 रन बन चुका था। टीम के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मयंक यादव और आते ही उन्होंने अपनी ही ओवर की पहली गेंद पर डुप्लेसिस को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ को दूसरी सफलता दिला दी। 42 रनों के स्कोर पर बेंगलोर के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल। इन दोनों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन मैक्सवेल मयंक यादव की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। बिना खाता खोले पवेलियन लौट
लौट गए। 43 रनों के स्कोर पर बेंगलोर को तीसरा विकेट गिर चुका था। लखनऊ की टीम पूरी तरह से बेंगलोर पर हावी हो चुकी थी। मयंक यादव ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए एक ही ओवर में 2 विकेट झटक कर मैच का पूरा पासा पलट दिया। बेंगलोर का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेट पर केवल 48 रन बन पाया था। मैदान पर 2 नए बल्लेबाज रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मयंक की घातक गेंदबाजी के आगे कैमरन ग्रीन भी मैदान पर टिके नहीं सके। टीम के लिए 9 गेंद पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बेंगलोर को 58 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया, लेकिन बेंगलोर के बल्लेबाजों ने जी तोड़ मेहनत करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाते हुए पहुंचाने की कोशिश की और अंत में लखनऊ के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच गया। किसी भी टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, बेंगलोर और लखनऊ में कौन सी टीम सबसे मजबूत टीम है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आरसीबी के घर में कोहली कप्तानी करते नजर आए। इनफैक्ट मैदान में मैक्सवेल ने गेंदबाजी करी और इन दोनों की जोड़ी ने ना आज लखनऊ के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। आखिरकार कैसे? इन दोनों ने मिलकर दोस्तों लखनऊ की टीम का नवाबी स्टाइल में स्वागत करते हुए अपनी जोड़ी से इस टीम को 2 टुकड़ों में बांट कर रख दिया। आपको दोस्तों कोहली की कप्तानी और मैक्सवेल की गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? कोहली, मैक्सवेल और धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी के घर यानी कि बेंगलोर के मैदान में आज आरसीबी और लखनऊ की टीम जैसे ही आमने सामने आई तो तोड़फोड़ ऐसी हुई कि देखकर सब दंग रह गए। आपको बता दें दोस्तों के मुकाबले में आरसीबी की टीम की किस्मत उनका साथ शुरू से ही दे रही थी। वो टॉस जीतते हैं और टॉस जीतकर चुनते हैं पहले गेंदबाजी। गेंदबाजी में शुरुआत इतनी ज्यादा बेहतर रहती है ना, लेकिन एक ऐसे ऑलराउंडर की जिससे कोई गेंदबाजी की उम्मीद नहीं करता। दोस्तों बात करें ग्लेन मैक्सवेल की। आज क्विंटन डिकॉक न जाने क्या खाकर आए थे कि वो तो केवल चौके और छक्के जड़ रहे थे। सिराज को ना ही सफलता मिली, ना ही मिली टोपले को, ना ही यश दयाल को, और दोस्तों सफलता मिली उस गेंदबाज को जो कोहली का यार है, ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने आकर विरोधी टीम के कप्तान को उड़ा दिया, लेकिन उनको उड़वाने में सबसे ज्यादा मदद ना विराट कोहली ने करी, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली तो केएल राहुल की रग-रग से वाकिफ हैं और जानते हैं वो कहां शॉट खेलने वाले थे। इसीलिए दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर कोहली ने पारी के 6ठे ओवर में ही ये जाल बिछा दिया था। दोस्तों विराट कोहली ने ग्लेन मैक्सवेल को इशारा करते हुए एक सीम गेंद डालने के लिए कहा, जिस पर इतनी बुरी तरीके से फंस गए ना केएल राहुल कि दोस्तों वो मयंक डागर को कैच समा बैठे 20 रन पर। खैर इसके बाद दोस्तों सिराज ने पडिक्कल का विकेट ले लिया था और ये बड़ा ही शानदार सेटबैक रहा लखनऊ के लिए। लेकिन फिर से मैक्सवेल आते हैं और इस बार तो उनके ही देश के जोड़ीदार मार्कस स्टोइनिस 15 गेंदों में 24 रन लगाकर तबाही मचा रहे थे कि तभी कोहली पीछे से आ जाते हैं और इस बार ना मयंक डागर को पॉइंट की तरफ लगाते हुए और कोहली इशारा करते हैं कि स्लोअर गेंद डाली जाए, जिस पर तो आगे बढ़कर स्टोइनिस साफ शॉट तो खेलते हैं, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच लगने की बजाय कहीं और ही लग जाती है। और दोस्तों ये खिलाड़ी भी मयंक डागर के हाथों ही कैच आउट होता है। मतलब कि मैक्सवेल और कोहली ने मिलकर पलट कर रख दिया आज लखनऊ की टीम को। हालांकि दोस्तों क्विंटन डिकॉक ने 81 रन की पारी खेली और निकोलस पूरन ने भी टोपले को छक्के चौके जड़कर अंतिम पलों में कुछ रन जुटा लिए थे, 16 गेंदों में 27 रन। लेकिन कोहली और मैक्सवेल ने भी अपनी जोड़ी से कहीं ना कहीं लखनऊ को प्रेशर में ला दिया था बॉस, जिसके चलते एक बहुत बड़ा ही टोटल तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ निकोलस पूरन के 16 गेंदों में 27 रन इस टीम को 170 तक ले जा चुके थे। सिराज ने बड़ा ही खूबसूरत अंतिम ओवर डाला जिसमें बहुत ज्यादा रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बचाए। लेकिन दोस्तों कोहली और मैक्सवेल वाकई में दिल जीत ले गए और आप सभी इनकी जोड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इनकी कप्तानी और गेंदबाजी को नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 15वें मुकाबले के लिए विराट कोहली की बेंगलोर के सामने खड़ी थी आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टीमों में से एक लखनऊ सुपर जायंट्स। बेंगलोर का गढ़ चिन्नास्वामी का स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए बेकरार था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो एक बार फिर से टॉस के बॉस बने बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान लखनऊ की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। लखनऊ की तरफ से अपने बल्ले से तबाही मचाने और अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से क्विंटन डिकॉक के साथ लखनऊ के कप्तान केएल राहुल मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ बेंगलोर के लिए पहले ओवर में गेंद लेकर आए थे ऋषि टोपले, जो अपनी टीम को जल्द से जल्द विकेट दिलवाना चाहते थे। लेकिन भले ही लखनऊ ने गेंदबाज बदल लिया हो, समय बदल गया हो, मैच भी बदल गया हो, लेकिन नहीं बदली तो केवल बेंगलोर की किस्मत। एक बार फिर अंजाम तो वही हुआ। क्विंटन डिकॉक ने इस विदेशी गेंदबाज का स्वागत ही मैदान को चीरते हुए एक जबरदस्त चौके से किया।
तो 5वीं गेंद पर भी डिकॉक ने एक जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई। जाते जाते डिकॉक ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक जबरदस्त चौका लगाया और पहले ओवर में 3 घातक चौके की बदौलत 12 रन बटोर लिए थे। लखनऊ को एक धाकड़ शुरुआत मिली थी। दूसरा ओवर फेंकने आए थे यश दयाल, जो कि पहले ओवर की भरपाई करना चाहते थे, लेकिन क्विंटन डिकॉक के सिर पर तो खून सवार था। वो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। यश दयाल को भी उन्होंने नहीं बख्शा। उनकी भी तीसरी गेंद पर डिकॉक ने खतरनाक चौका लगाया। हालांकि ये दयाल ने इस ओवर में अच्छी वापसी की और उसके बाद कोई भी बाउंड्री नहीं बढ़ने दी। बावजूद उसके डिकॉक ने 2 ओवर में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से लखनऊ को 19 रनों तक पहुंचा दिया था। चिन्नास्वामी के मैदान पर अभी से सन्नाटा छाया हुआ था। दूसरी तरफ से केएल राहुल भी इस खतरनाक बल्लेबाज की लाजवाब बैटिंग का आनंद उठा रहे थे।